ये वीडियो लेके आया हूँ बीएड का 203 नंबर पेपर जो सामान्य विशेष समायोजन परीक्षा की होती है। जैसे समावेशी विद्यालय का निर्माण है, ये जो द्वितीय प्रश्न है बीएड का, और ये जो सेकेंड ईयर के छात्र हैं उनके लिए है। तो ये आज 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करने की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। पहले सारे बहुविकल्पीय रहेंगे और पहला है निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है। तो विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है तो समेतम रूप से संतुलित बालक या औसत बुद्धि लब्ध वाले बालक। तो इसमें से आपका आंसर रहेगा प्रतिभाशाली बालक। अगर कोई पूछता है निम्नलिखित में कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है और ये 2017-2019 में आया था, तो इसके लिए आपका आंसर रहेगा प्रतिभाशाली बालक। समावेशी शिक्षा संबंधित है, किससे संबंधित है? जैसे विशिष्ट बालकों के लिए होती है कि सामाजिक रूप से वंचित बालकों से या गलियों में घूमने वाले बालकों से या द उपयुक्त सभी से। तो समावेशी शिक्षा संबंधित होती है वो उपयुक्त सभी से होती है द, कि ये मतलब कि सभी लोगों के लिए होती है सभी समायोजन। तो अब तीसरा प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी शारीरिक व मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी शारीरिक व मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों की विशेषता नहीं है? 2017 में क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अच्छा सामाजिक समायोजन। निम्नलिखित में कौन सी शारीरिक व मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों की विशेषता नहीं है? तो ये है अच्छा सामाजिक समायोजन। अब 4 है, निम्नलिखित में कौन सी समावेशी शिक्षा में एक सहयोगात्मक सेवा नहीं है? तो इसका आंसर जाएगा सा के साथ पुलिस विभाग की सेवाएं। ये अभिभावक में सामुदायिक सेवाएं, ये सीमाएं निर्देशन में परामर्श से सीमा आएगा। मनोविज्ञान की सेवाएं सीमा आएंगी, लेकिन पुलिस विभाग तो एक अलग डिपार्टमेंट हो गया ना, तो वो हमारा इसमें नहीं है। समावेशी कक्षा कक्ष में पाठ्य चर्चा की क्रियान्वयन में शिक्षक की भूमिका सम्मिलित है। ये 2017-2019 में क्वेश्चन आया था। इसका आंसर जाएगा दा के साथ विविधताओं की प्रगति को समझना, बालकों को आत्मविश्वास की भावना को विकसित करना, कक्षा कक्ष में गतिविधियों को प्रतिभाग करने के लिए अवसर प्रदान करना। तो ये इसमें आएगा। निम्नलिखित में कक्षा कक्ष की पाठ्य चर्चा व क्रियान्वयन के शिक्षक की भूमिका में सम्मिलित है। तो ये सभी है जो शिक्षक की भूमिका, ये सभी विविधताओं की प्रगति को समझना, बालकों को आत्मविश्वास की भावना को विकसित करना, अगर आत्मविश्वास की कमी है बच्चों में तो उनको विकसित करना, कक्षा कक्ष की गतिविधियों को प्रतिभाग करने के लिए अवसर प्रदान करना, और उपयुक्त सभी। तो ये इसके अंदर आएगा। तो निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्षा कक्ष में विविधताओं के अनुकूल के ये नवीन उपयोगों में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें ये आंसर जाएगा अध्यापक केंद्रित पाठ्य चर्चा। ये नहीं, बालकों शिक्षण के लिए मल्टीमीडिया का प्रयोग होता है, सही है। दल शिक्षण होता है, ये भी सही है। व्यक्तिगत शिक्षा, ये भी सही है, लेकिन इसमें अध्यापन केंद्रित पाठ्य चर्चा नहीं होती है, तो ये सम्मिलित नहीं है नवीन उपयोगों में। पिछड़े बालकों की मुख्य पहचान किससे होती है? ये बुद्धि लब्ध से होती है। जिसकी 85 से कम की शैक्षिक उपलब्धि है उसको हम पिछड़े बालक की सूची में रखते हैं। 100 से कम शैक्षिक उपलब्धि होती है नहीं, ये 85 से कम जो शैक्षिक उपलब्धि है वो पिछड़े बालकों की पहचान है। अलग विद्यालय की स्थापना उपयोगी है, ये इनमें से कोई नहीं है। ये प्रतिभाशाली बालक के लिए, मानसिक मध्यम बालक के लिए या पिछड़े बालक के लिए। अलग विद्यालय की स्थापना उपयोगी होती है, वो पिछड़े बालकों के लिए होती है। जैसे वो कोई बच्चा पिछड़ रहा है किसी सब्जेक्ट में तो उसके लिए पिछड़े बालक के लिए होती है। पिछड़े बालक की पहचान होती है बुद्धि लब्ध से, शैक्षिक लब्ध से, ना कि बुद्धि लब्ध से ना उपलब्ध से। पिछड़े बालक की अगर पहचान हम करेंगे तो शैक्षिक लब्ध से करेंगे। बुद्धि लब्ध में कैसे पता चलेगी? जब उसकी एग्जाम लेंगे तभी तो पता चलेगा कि बच्चा कितना पढ़ा लिखा है, क्या कर रहा है। संवेगात्मक रूप विशिष्ट बालक हैं द बाल अपराधी। संवेगात्मक विशिष्ट बालक हैं बाल अपराधी। कुशाग्र बुद्धि व प्रतिभाशाली बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अद्भुत कार्य कुशलता व प्रवृत्ता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? ये कथन है हेमिंगस्ट्रंग का। ये मैं इसमें टिक भी लगाते जा रहा हूँ, आपको समझ आएगा। ये कुशाग्र बुद्धि एवं प्रतिभाशाली बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अद्भुत कार्य कुशलता व प्रवृत्ता के परिचय देता है। ये कथन है हेमिंगस्ट्रंग का। और निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट निम्नलिखित में कौन सी विशिष्ट बालकों का एक प्रकार नहीं है? अगर ये पूछा जाता है
तो इसमें हमें आराम से पढ़ना है और उसको समझना है। शारीरिक रूप से अच्छा बालक, औसत बुद्धि लब्धि वाले बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक। मंद बुद्धि बालक जो औसत बुद्धि लब्धि वाले बालक हैं ये है, इनमें से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार नहीं है। शारीरिक रूप से अक्षम बालक है वो विशिष्ट बुद्धि वाला बालक भी हो सकता है। इसमें आता है औसत बुद्धि लब्धि वाले बालक। इसका अब आ जाते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। बाल अपराधी, बाल अपराध उपचार की मनोवैज्ञानिक विधि है, ये है द का इसका प्रशिक्षण। बाल अपराध उपचार की मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, वो प्रशिक्षण है। मनोविश्लेषण है, ये सही है। खेल एवं चिकित्सा, मनोअभिनय, ये सब इसके बाल अपराध की मनोवैज्ञानिक विधि हैं जो मतलब सही करने के लिए बच्चों के लिए। लेकिन जो प्रशिक्षण है ये विधि है, ये नहीं है। कौन से बालक को घर के लिए विशेष कार्य दिया जाना चाहिए? प्रतिभाशाली बालक को, या पिछड़े बालक को, या मानसिक रूप से पिछड़े बालक को, या समस्यात्मक बालक को? तो इसका आंसर तुम्हारा रहेगा प्रतिभाशाली बालक है जो विशेष कार्य कर सकते हैं। बाकी पिछड़े बालक है, मानसिक रूप से बालक है, या समस्यात्मक बालक है, ये घर पे जाके कोई काम नहीं करेंगे, तो इनको छोड़ के बाकी प्रतिभाशाली बालक है ये कर सकते हैं। ये आपकी बात को मानेंगे और ध्यानपूर्वक समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, वंचित बालकों का निम्न में से कौन सा प्रकार है? वंचित बालकों का निम्न में से कौन सा प्रकार है? इसका आंसर जाएगा ये सभी जो क्वेश्चन में आंसर दिए गए ये सभी सही है। जो सामाजिक रूप से वंचित बालक होते हैं, शैक्षिक रूप से वंचित बालक हैं, और आर्थिक रूप से वंचित बालक हैं, उपयुक्त सभी। वंचित बालकों का निम्न में से कौन सा प्रकार है? ये किसी भी प्रकार से वंचित बालक हो सकता है, या वो सामाजिक रूप से हो सकता है, या फिर वो शैक्षिक रूप से वंचित बालक हो सकता है, या फिर आर्थिक रूप से। तो इसका आंसर है ये सारे चार और सभी से उपयुक्त सभी सही हैं, तो उपयुक्त सी रहेगा। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक रूप से अक्षम बालक की एक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से शारीरिक रूप से अक्षम बालक की एक विशेषता नहीं है। उसमें अच्छा हीन भावना, आत्मविश्वास की कमी, अच्छा सामाजिक समायोजन, संवेदनशील और संतुलित। सा ये अच्छा सामाजिक समायोजन ये है। हीन भावना कौन सा शारीरिक रूप से अक्षम बालक की विशेषता नहीं है, वो अच्छा सामाजिक समायोजन न रखना ये ठीक नहीं है, ये आंसर है इसका। अनुसूचित जाति के निम्न वर्गीय ग्रामीण परिवार में जन्मा बालक होता है। अनुसूचित जाति के एक निम्न वर्गीय ग्रामीण परिवार में जन्मा बालक होता है, इसका आंसर क्या रहेगा? आर्थिक रूप से वंचित बालक, शैक्षिक रूप से वंचित बालक, सामाजिक रूप से वंचित बालक, इन सभी में रूप में वंचित बालक। इसका आंसर दा सही रहेगा। समस्यात्मक बालक, जो आंसर 18 है, समस्यात्मक बालक है झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, माता पिता का ना कहने वाला, मतलब ये इसका आंसर दा के साथ सजाया जाएगा बिना किसी में उसके क्योंकि ये समस्यात्मक बालक होते हैं वो उनमें यही सब विशेषता होती हैं, वो झूठ भी बोलते हैं और चोरी भी करते हैं और माता पिता का कहना नहीं मानते हैं। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है दैनिक कार्यों में समरूपता, सामान्य अध्ययन में रुचि। इसका आंसर जाएगा सामान्य अध्ययन में रुचि, मतलब ये अपना जो भी सामान्य अध्ययन होते हैं उनमें समय रुचि रखेगा। झूठ बोलने वाला नहीं होता है, वो मंदबुद्धि वाले लोगों को रुचि नहीं होती। दैनिक कार्यों में समरूपता ये नहीं, इसका आंसर जाएगा सामान्य अध्ययन में रुचि, ये दा आंसर रहेगा इसका। टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता है। टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता है, इसका आंसर रहेगा दा उपयुक्त सभी। उत्तम शारीरिक विकास और शैक्षिक विकास, बौद्धिक विकास। विशिष्ट बालक है दा आवा, मतलब प्रतिभाशाली बालक भी है, पिछड़ा बालक। विशिष्ट बालक है, प्रतिभाशाली बालक भी होता है, पिछड़ा बालक भी होता है। विशिष्ट बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जिसकी 90 से 110 के बीच में होती है वो विशिष्ट बालक होता है। इसमें आंसर साफ है, आंसर आपका सही है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर प्रतिभाशाली बालक के लक्षण हैं। उनका ध्यान विस्तार सीमित होता है। यह बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा लंबे चौड़े भारी तथा स्वस्थ होते हैं। ये सैद्धांतिक विषयों में पूर्ण रूप से रुचि लेते हैं।
उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 7 नंबर जाएगा, क्योंकि ये ध्यान विस्तार सीमित होता है, ये गलत है। ये सामान्य बालकों की अपेक्षा लंबे चौड़े बता भारी स्वास्थ्य, तो ये इससे भी कोई आंसर नहीं है, ये भी आपका गलत जाएगा। सैद्धांतिक विषयों से पूर्ण रूप से रुचि लेते हैं, ये ठीक है आपका। अब आ जाओ, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो जो 100 इसकी में आंसर आपका जाएगा 'पिछड़े बालक की लक्षण है', ये आंसर आपका जाएगा दा। उपयुक्त सभी। पिछड़े बालक की विशेष लक्षण हैं, ये सामाजिक अभियोजन की क्षमता और पिछड़े क्षमता और सीखने की क्षमता की कमी और परिपक्वता गतिशील स्थिरता दा। उपयुक्त सभी। ये इसका आंसर रहेगा दा, क्योंकि इसमें से सभी जो पिछड़े बालकों की विशेषताएं दी गई। शारीरिक दृष्टि से पिछड़े बालक हैं, शारीरिक दृष्टि से पिछड़े बालक हैं, इसमें आपका आता है अपंग व अंधे और अर्धबधिर दोष व्यक्ति वाले। ये सारे शारीरिक रूप दृष्टि से पिछड़े होते हैं, कोई अपंग है कोई अंधे हैं, तो ये शारीरिक रूप से अर्धबधिर हैं, कुछ मतलब कम दिखाई दे वाला, दोषपूर्ण वाले युक्त वाणी वाले, मतलब जो कोई सही नहीं स्पष्ट नहीं बोल सकते वो, तो ये है उपयुक्त सभी। ये आपका आंसर रहेगा दा। अब आ जाते हैं बालक चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, किस कारण वह बालक चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं? वाणी दोष वाले बालक, वह बालक जो चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, वाणी दोष के वाले बालक जो होते हैं वो चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, ये आपका रहेगा सा। श्रवण शक्ति कम होने के कारण हैं, श्रवण शक्ति कम होने के कारण है कान के मध्य भाग में मुघाव आना, मवाद भर जाने के कारण, अधिक कैल्शियम जमा होने के कारण, उपयुक्त सभी। ये सही है, ये दा रहेगा इसका आंसर। ये सारे कारणों के कारण आपकी श्रवण शक्ति कम हो सकती है। अब कान में मध्य में घाव जाना। अब आते हैं क्वेश्चन 29 में। श्रवण बाधित बालकों, श्रवण बाधित के वर्गीकरण के आधार पर होता है, डेसिबल के आधार से होता है, क्योंकि ये जो नापते हैं हम लोग वो डेसिबल से पता चलता है कि कितना है। तो ये भी आपका आंसर हो गया। अब आ जाते हैं श्रवण बाधित वर्ग होते हैं, मंद क्रम उपयुक्त सभी। ये होगा आपका आंसर जाएगा दा। उपयुक्त सभी कम बाधित और गंभीर रूप से बाधित मंद बाधित। दृष्ट बाधित बालकों को ज्ञान अर्जित करते हैं श्रवणेंद्रिय से और स्पर्श इंद्रियों से। कि आपके 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आगे आप लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने दोस्तों और लोगों में शेयर करें, आपके लिए नए नए वीडियो लेके आते रहेंगे इसी तरह से। मेरा नाम रवि है, आप देख रहे हैं यादव फैमिली चैनल, जो सभी वर्गों के लिए है, और मेरा मकसद है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुंचाना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें।